सहारा कार्यालय से ही होना चाहिए भुगतान। भारत वन चैनल से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। सभी सहारा पीड़ित यही चाहते हैं कि सहारा कार्यालय से ही भुगतान होना चाहिए। जो कार्यालय बंद हो गए हैं वो कार्यालय खुलने चाहिए। 14 मई 2024 को रीसबमिशन फॉर्म आया, तो उस रीसबमिशन से ही लोगों का पोर्टल पे रिएक्शन आ रहा है कि हमारा जो एक ऐप इन्होंने दिया है वो खुल नहीं रहा है, तो हम फॉर्म कैसे अपलोड करें। और बहुत सारी उसमें कमियां दिखा रहा है। अगर जिसका भी खुल रहा है तो उसमें कमियां दिखा रहा है और उनका भी रीसबमिशन फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो कागजों में कह देने से, बोलने से पेमेंट नहीं हो जाएगी, धरातल पर आकर कुछ करने से ही होगी। अभी जैसे पीछे भी अमित शाह जी ने उत्तराखंड की धरती से कहा था कि 9 महीने के अंदर सभी का भुगतान हो जाएगा। क्या किसी का भुगतान हुआ? सिर्फ 309 करोड़ का भुगतान हुआ और 86,000 करोड़ देनदारी है। ब्याज लगा के कहा जाए तो 200 करोड़ के करीब सहारा पीड़ितों की देनदारी है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि पोर्टल पे ना जाएं और रीसबमिशन का फॉर्म ना भरें। इन्होंने 19,999 की संख्या बढ़ाकर 1 लाख कर दी है और दूसरे स्लैब में 1 लाख से 5 लाख कर दी है। तो क्या किसी की पेमेंट उससे हो पाएगी? तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो रीसबमिशन फॉर्म इन्होंने निकाला है CRC वालों ने, उस पर आप लोग ना जाएं और उस पर अपने फॉर्म को अपलोड ना करें। पहले तो वो साइट खुल ही नहीं रही है क्योंकि साइट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और दिक्कतें आने के बाद अगर किसी की खुल रही है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं जो सिर्फ सहारा के कर्मचारी ही उसको ठीक कर सकते हैं सहारा ऑफिस से। ये आम जनता नहीं कर सकती। उसमें जनता की सिर्फ बर्बादी हो रही है पैसे को लेके। लेकिन कितना करोड़ों रुपया जनता बर्बाद कर चुकी है, लेकिन एक भी सलूशन अभी तक नहीं निकला। सिर्फ 309 करोड़ की CRC पेमेंट कर पाई है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग रीसबमिशन जो रीसबमिशन इन्होंने तैयार करा है उस पर ना जाएं और अपने भुगतान की मांग सिर्फ सहारा ऑफिस से करें, वहीं से पेमेंट हो पाएगी। अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाएंगी और सहारा का भुगतान नहीं हो पाएगा। और सिर्फ ये अभी जुमलेबाजी चल रही है और मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह जी या मोदी जी कुछ इस पर एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन ना तो काम हुआ था और जैसे मैनुअल से हम लोगों ने फॉर्म भरे थे, बिना सोसाइटी फॉर्म भरे हमारी मेंबरशिप नहीं कट गई थी। तो ये बताइए कि जब मेंबरशिप कटी थी तभी तो मेंबरशिप बनी थी, तो अब दोबारा से मेंबरशिप फॉर्म क्यों भरा जाए, रीसबमिशन क्यों करा जाए। बहुत सारी समस्याएं जिसको एक आम आदमी नहीं कर पा रहा। अगर इतने पढ़े लिखे होते तो 2012 में जो इन्होंने कहा था और अभी तक कहते आए कि एम्बार्गो लगा हुआ है, अगर यही सब बातें जान गए होते तो अपना पैसा क्यों फंसाते। तो लोग इतने समझदार नहीं थे। सहारा के जितने भी वर्कर थे, कार्यकर्ता या जमाकर्ता, वो सिर्फ एक विश्वास पे रहे और उनके साथ जो विश्वासघात किया सरकार ने वो अच्छा नहीं किया। तो आप सब से पुनः फिर आग्रह है कि रीसबमिशन फॉर्म अपलोड ना कराएं। धन्यवाद।